करे उसी पंडित को खिला। अब सेठ जी दुकान में बैठ जाए, जो पंडित जी दुकान पे निकले, शुक्ला जी, तिवारी जी, पांडे जी, दीक्षित जी, चतुर्वेदी जी, जो भी निकले, ओ पंडित जी बोलिए ना क्या है? बोले आपका आहार कितना है? तो पहले के पंडित महाराज आज क्या जैसे थे ना, एक पूरी खा लो तो गैस टेबल हो जाती है, शाम तक बची खाना। 25 पैर 50 पैर के नीचे बात नहीं होती थी पहले। मथुरा में एक नई बहू आई, उसके ससुर बोले सुनो मैं जा रहा हूँ भंडारा खाने, मेरे लिए खटिया बिछा के रखना, आते ही सोना पड़ेगा। बहू रोने लगी। चतुर्वेदी ने कहा रोती क्यों? बोले रोई इसलिए कि मेरा कर्म फूट गया, तुम्हारे घर में आ गए। मतलब बोले इतना कम खाओगे कि भंडारा के यहाँ तक आने की शक्ति तो रहेगी। मेरे पिताजी भंडारा खाने जाते थे, चौकी लेके जाते थे, कटिया लेके जाते थे, और वहाँ इतना पाते थे कि चल नहीं पाते थे तो लाद के लाना पड़ता था उसको। और तुम इतना, महाराज पहले ऐसा हार होता, सेठ जी घबरा जाए। साल भर बीत गया, कोई पंडित नहीं मिला। तब उस गांव में एक चतुर्वेदी से बोले हम बताते हैं इसको। पहुंच गए, बोले कितना आ रहा है? बोले 1.5 छटा। 1.5 छटा? बोले हाँ। अरे बोले जाओ पंडित जी, वास्तव में आप पंडित हैं और तो सब खद्दू है, आप ही पंडित। कल देखिए हाँ 10 बजे आ जाइए, क्योंकि 12 बजे दुकान जाना पड़ता है, तो विलंब नहीं होता। पंडित जी ने कहा 10 क्या कहो 8 बजे पहुंच जाओ। हाथ सूखा पंडित भूखा। अब महाराज काहे को 10 काहे को 11। अब सेठ जी को तो सेठानी दिखा दे, मैं एक पंडित को निमंत्रण दे आया हूँ, 1.5 छटा की व्यवस्था करके खिला देना, दुकान में देरी हो रही जा रहा। सेठ चला गया। अब महाराज पंडित जी पहुंचे, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीति लोक उजागर रामदूत अश्विनी बंदना अंजन पुष्प पवन सुतनामा जय 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 हनुमान गोसाई के बाद गुरुदेव की नाई। सेठानी ने देखा बात, चरण धोया, आरती उतारी, आसन पर बैठाया और कहा महाराज अब आज्ञा करो, क्या व्यवस्था करूं भोजन? सेठ जी तो 1.5 छटा की बोल गए। पंडित जी ने कहा बिल्कुल ठीक बोले, मैं खाता तो 1.5 छटा था, तो अभी देखा तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। एक बार हनुमान जी को 1.25 मन का लड्डू भोग लगा दे, जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और आ जाए मंगलवार। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। बस मैं हनुमान जी का भक्त, बना दे 1.25 मन लड्डू। अब महाराज सेठानी आ गई भाव में, घी मंगाया, मोतीचूर के लड्डू, चूल्हा जलवाया। पंडित जी ने कहा देख तेरे घर में आज मंगलवार को नवरात्रि में पहली बार हनुमान जी के नाम पर चूल्हा जला है, चूल्हा की पूजा तो कर ले। हमारा चूल्हा को 101 रुपया चढ़वा लिया पंडित जी। अब सब भोजन बना, सब कुछ लड्डू तैयार हुआ। पंडित जी ने लड्डू हनुमान जी को भोग लगा के रखा झोला। अब जो बना था मालपुआ पूरी कचौड़ी तब सुंदर खाया मस्ती से। और का सुन सेठानी, तुम्हारी श्रद्धा तो मैंने देखी, यज्ञ से बारिया दक्षिणा तुमने भोजन करा दिया, दक्षिणा? बोले महाराज बोलो ना क्या कर लिया? अरे बोले सुन, मैंने तेरी श्रद्धा देखी है, जब तुम चूल्हे को 101 चढ़ा सकती हो तो क्या मैं चूल्हे से भी गिरा देता हूँ? जो दे दे तो सेठ लोग घर में ज्यादा तो रखते नहीं, जो भी कुत्ता 2-3 जो भी था सेठानी ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जय हनुमान जय जय बजरंगबली कह के चल पड़े। घर आ गए, शाम हो गया, सेठ जी आए। बोला बोलो आए थे पंडित जी? नहीं आए हो तो अच्छा हो। अरे बोले नहीं आए थे। क्या व्यवस्था किया? तो लिस्ट बना के रखी थी, इतने का ये, इतने का वो, उतने का वो। जो सेठ ने देखा तो माथा पिटा देता है, तो सब बर्बाद कर दिए। मैंने 1 साल बोले भक्त वत्सल भगवान की 1 साल खोजा, तब 1.5 छटा का पंडित मिला, और तुमने तो सब चौपट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जो खा गया तो खा ही गया, जो ले गया मैं लौटा के लाऊंगा।
तो सेठ जी पहुंचे पंडित जी के घर। पंडित जी उधर लीला रखती है, महाराज चित्त होके लेट गए, सांस रोक लिया। पंडितानी छाती पीट के रो रही है, हाय पता नहीं चटानी ने कौन सा जहर खिला दिया, मेरा पंडित मर गया, पंडित मर गया। अब महाराज भीड़ लग गई, तब तक सेठ भी पहुंच गया। क्या हुआ क्या हुआ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी चटानी ने पता नहीं कौन सा संख्या खिलाया, मेरा पंडित मर गया। सेठ ने कहा चिंता मत करो, एम्बुलेंस मंगाते हैं, 108 नंबर अस्पताल ले चलते हैं। बोले फालतू डॉक्टर सुई छेदेगा, हम अस्पताल नहीं जाने देंगे, हम तो मर ही गया, अब तेरी वरी करना पड़ेगा, जो श्रद्धा हो दे दो। हमारा सेठ तो घबराया था, दुकान से सीधे आया था, 10-12 हजार रखा था, दिया, भागा, फाटक बंद किया, कोई एक्ट न लग जाए। तो सवेरे डरते डरते दुकान गया, कहीं भूत बन के ना आ जाए पंडित महाराज। और जो सवेरा हुआ, पंडित जी लठिया देखते देखते ताराम ताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम दुकान के सामने से निकले। सेठ ने देखा पंडित तो वही लगा, चश्मा लगाया, ऊपर होकर देखा, पुकारा, ओ पंडित जी, चतुर्वेदी जी, आप ही हैं? बोले पहचान नहीं रहे हो क्या? भंडारा करना हो तो आ जाए पास में। बोले बस एक ही बार आप सब तो महाराज कलयुग में बड़ा विचित्र, आदमी दुनिया में लाखों खर्च करेगा, भगवान के लिए, गुरु के संत के लिए सोचता है क्या करें क्या। कलयुग में दोषों को सुनकर महाराज परीक्षित घबरा। बोले गुरुदेव, ये कलयुग से बचने का कोई उपाय है? क्या है? कलयुग तम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमन, भवतर भी नहीं प्रयास। कृतयत्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तन। राम नाम परंतु शर्त है विश्वास हो जाए। ये जगह कथा चल रही थी, पंडित जी बड़े अनुराग थे, राम नाम का गुणगान कर रहे थे। राम नाम जपने से बेड़ा पार है, राम नाम जपने से मेरा पार है। कलयुग में तो केवल यही आधार है। राम नाम जो गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। गाइए, ये राम नाम जो गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। राम नाम नहीं गाएगा अंत समय पछताएगा। कहते संत पुकारे, कहते संत पुकारे, कलयुग में